राजेश तिवारी रंजन जी हमारे मध्य हैं। हाँ, ताजा ही शेर था। शेर दरअसल दादा ताजा नहीं था। शेर दरअसल मैं आप खड़े हो गए तो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ तक आ जाओ, बाकी मेरा बोलना कोई शौक नहीं, हपाइए। शेर ताजा था और शेर से भाप निकल रही थी, शेर जाड़े में नहा के आया था। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। राजेश तिवारी रंजन जी हमारे मध्य हैं, बांदा से हैं, बहुत चितेरे गीतकार हैं, शानदार काव्य पाठ आपका, यही इनकी भूमिका है। स्वागत है दादू। बहुत अद्भुत संचालन हमारे अनुज विनय जी का, बहुत बहुत बधाई आपको। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की भूमि, बाबा पद्माकर, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल की भूमि, बांदा से मैं आया हुआ हूँ और यहाँ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। और स्वागत है। एक मुक्तक में अपनी बहनों के चरणों में निवेदित करता हूँ, इसके बाद गीत पे आता हूँ। स्वागत। भाग्य से हैं अगर बेटे तो सौभाग्य बेटियाँ, भाग्य से है, भाग्य से हैं अगर बेटे तो सौभाग्य बेटियाँ, नदियों से हैं यदि बेटे तो सागर सी बेटियाँ, झरने सदा झरते रहें हर घर में नेह के, झरने सदा झरते रहें हर घर में नेह के, दो दो घरों को जोड़ के रखती हैं बेटियाँ। गीत की भूमिका में मैं केवल एक मुक्तक रखूंगा आपके बीच में। स्वागत है। आज स्थिति ये आ गई है, हमारे संस्कारों का पतन निरंतर हो रहा है। एक माँ बाप जो 2, 4, 6, 8, 10 संतानों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, पता नहीं क्यों जब बुढ़ापा आता है तो वो 4, 4, 6, 6, 8, 8 संतानें एक माता पिता को पाल नहीं पाते हैं, उनको वृद्धाश्रम भेजते हैं। तब लिखना पड़ता है। एक मुक्तक के साथ मैं अपना गीत रखूँगा और यदि ये वो गीत आपके हृदय के किसी कोने को स्पर्श करे तो मैं बांदा की धरती से आया हूँ, मुझे यहाँ की धरती से ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। पिता के नाम से ही तो हमारा नाम होता है, पिता के नाम से ही तो हमारा नाम होता है, पिता उड़ते परिंदे का खुला आकाश होता है, मुसीबत गर कभी आती लगाता दाम जीवन का, मुसीबत गर कभी आती लगाता दाम जीवन का, अरे नदी में नाव जब बह के पिता पतवार होता है, नदी में नाव जब बह के पिता पतवार होता है। वाह वाह वाह। और फूटी किस्मत आज पिता की, रोटी मांगे मान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की, उंगली पकड़ सिखाया चलना, मन ही मन में फूला था, इतना प्यार किया बच्चों को खुद अपनी सुध भूला था, जिसने जीवन भर चिंता की, जिसने जीवन भर चिंता की बच्चों के अरमान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की।
जिसने हर दुख स्वयं उठाकर हाँ अपनों को सुख दे डाला। हाय हाय गृह में कष्ट किसी का भी हो, पल में उसने हर डाला। वृद्धाश्रम में रात न कटती, अब वृद्धाश्रम में रात न कटती, बच्चों के भगवान की टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े भगवान की। वाह वाह वाह। तन मन धन सब अर्पण करके रंजन बाग लगाया था। वाह त्याग तपस्या का पानी दे, श्रम से जिसे निराया था। त्याग तपस्या का पानी दे, श्रम से जिसे निराया था। पतझड़ में जल गई होलिका, हाय हाय पतझड़ में जल गई होलिका, रिश्तों के अरमान की टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े भगवान की। अचानक एक दिन पुत्र वृद्धाश्रम आता है। पिता जैसे देखता है उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, गले लगाता है, कहता बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मृत्यु के कगार पर बैठा हूँ, मेरी कुछ अंतिम इच्छा है, सुन ले और इसके बाद चले जाना। तू है मेरे दिल का टुकड़ा, तू है मेरे अर्थी में तो आएगा, या फिर घर बैठे फूलों को डाक से ही मंगवाएगा, या फिर घर बैठे फूलों को डाक से ही मंगवाएगा। अरे तू ही देना अग्निचिता को, तू ही देना अग्निचिता को, फिर इच्छा भगवान की टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े भगवान की। अंतिम अभिलाषा है मेरी, शव यात्रा में आ जाना। मैंने पिता का फर्ज निभाया, सुत का फर्ज निभा जाना। मैंने पिता का फर्ज निभाया, सुत का फर्ज निभा जाना। अरे कौन अग्नि देगा फिर मुझको, कौन अग्नि देगा फिर मुझको, चिंता है शमशान की टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े भगवान की। और अंतिम बंद रखता हूँ जो इस गीत की आत्मा है। स्वागत आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागत। आश्रम से निकली है अर्थी, इंतजार बेटे का था। ढूंढ रही पथराई आंखें, सुत का कोई पता न था। जली चिता, जली चितारो पड़ी आत्मा घर के इस धनवान की टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े भगवान की। टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े भगवान की। फूटी किस्मत आज पिता की, फूटी किस्मत आज पिता की, रोटी मांगे मान की टूटे दर्पण से हालत है बूढ़े भगवान।